हाँ, तो आज बच्चों हम जो अष्टमा पाठ का बचा हुआ अभ्यास है आज पूरा कर लेंगे। ध्यान से देखते चलें। यथाद्यौष्य पृथिवी च न विभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमा बिभेह यथा रात्रि यथा हर्ष्य रात्रि च न विभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न विभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमा बिभेह यथा सत्यं च अनृतं च न विभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमा बिभेह एवामे प्राणमा बिभेह एवामे प्राणमा बिभेह। अब चलिए हम अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं, जहां तक कर लिए थे उसके आगे देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब ये जो अभ्यास आया है यह छठा अभ्यास, इसको देखेंगे। इसमें दिया है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्तस्थानां पूरयत। उदाहरण के अनुसार उचित पदों से रिक्त स्थान भरिए। मतलब इसमें शब्द रूप भरने हैं। सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। लता या बालिका शब्द का रूप अगर किसी बच्चे से आ रहा है तो वह सभी शब्दों का रूप बहुत आसानी से लिख लेगा। जिस विभक्ति का लिखा जाए बालिका का, उस विभक्ति का रूप याद करेंगे और उनके अनुसार इन शब्दों का रूप बना लेंगे। अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से स्केल से लाइन खींच लेंगे, जिससे कि तिरछा अक्षर न हो, लिखते समय इधर उधर न भागे शब्द, एक के नीचे एक शब्द अच्छे से आते जाएं। तो इस तरह से करके काम को पूरा करना है। केवल बहुत देखने में आपको बड़ा लग रहा है, अभ्यास बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छा है। आप इसको बहुत अच्छे से बिना कुछ देखे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से अभ्यास अपनी कॉपी में लिखेंगे। उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति में पहले शब्द है और उनकी विभक्ति हैं, इनको एक साथ रख लिया। फिर उसके बाद एक वचनम को लिखेंगे, फिर इसके बाद हम द्विवचनम को लिखेंगे और उसके बाद फिर बहुवचनम लिखेंगे। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते चलेंगे तो निश्चित रूप से सभी का कार्य हो जाएगा। चाहे तो मैं एक छोटी सी लाइन खींच दूं तो आपको देखने में आसानी रहेगी। बहुत अच्छे से आप उसको समझ करके काम कर लेंगे। तो चलिए एक छोटी सी लाइन खींच करके हम आपको अभ्यास दिखा देते हैं कि इस तरह आप बना करके काम को पूरा कर लेंगे। चलिए देखिए, ये जो है पहले तो हमने क्या किया है, पहले हमने ये विभक्ति और शब्द को एक ही साथ रख लिया है। कोई इससे हर्ज नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने शब्दों को रख दिया। तो इस तरह से हम सबको एक साथ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये लाइन हमारी अभी टेढ़ी हो गई, इसको फिर से सुधारेंगे बच्चों। ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो लाइन बनाने में यहाँ पर आसानी होगी, वह छोटा नहीं करना पड़ेगा अक्षर को। देखिए ऐसे ले आएंगे, यहाँ रख करके यहाँ पर इसको सीधी लाइन बना देंगे तो लगेगा जैसे हम एक सीधी लाइन में कार्य करेंगे बच्चों। तो आप अपने उसमें अच्छे से कॉपी में बना लेंगे। ये आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से हम उसको एक लाइन बना करके शब्दों को अच्छे से लिखेंगे। तो इस तरह से आपका बन जाएगा ये चीज, तो आपको लिखने में आसानी रहेगी बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आता जाएगा कि कैसे हमको क्या करना है। अच्छे से ध्यान से देखते चलें किस तरह से हमको कार्य को पूरा करना है। फिर उसी तरह से इन शब्द रूपों को आप अच्छे से बालिका की तरह मैं बता रहा हूँ, बालिका की तरह शब्द रूप बनेंगे और उसी तरह से इसका शब्द रूप पूरा कार्य करना है हमको। अच्छे से देखेंगे तभी आपका बनता जाएगा। अभी मैं लाइन देखिए इसमें बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये तिरछी हो गई, देखने में बहुत खराब लग रही है। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा सीधा करके यहाँ पर रख दे रहे हैं, जिससे कि दिखे कि ऐसे ही हमको बनाना है। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने बनाया, आपकी कॉपी में थोड़ा अधिक जगह रहेगी, वहां आप अच्छे से बना लेंगे इसको। अब इस तरह से एक वचन द्विवचन और बहुवचन को अलग अलग कॉलम में रख लेंगे
तो आपको लिखने में आसानी होगी। अच्छे से इनको करके आप काम पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम इनके आकारांत बालिका शब्द के रूप देखेंगे और उसी के आधार पर बताया कि ये सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग हैं और इनके रूप हम लिखते चलेंगे। देखिए, इसमें मैंने पहले उन शब्दों को रख दिया जो लिखे हुए हैं, उसके बाद पर्पल कलर में उन शब्दों को रखा जिनको बाद में भरा हूं, जिससे पता चले कि इन शब्दों को हमने अपनी तरफ से लिख करके रिक्त स्थान को पूरा किया है। इस तरह से दूसरे कलर का प्रयोग करके हमने शब्दों को लिखा है। जैसे देखिए, बालिका का सप्तमी में बनेगा बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु, बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु। तो अग्निशिखा, आग की लपट, अग्निशिखा, तो अग्निशिखा का बनेगा अग्निशिखायाम अग्निशिखयोः अग्निशिखासु। सभा शब्द का बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः चतुर्थी में बनेगा बालिका का, तो सभा का बनेगा बच्चों सभायाम सभायै सभाभ्याम सभाभ्यः। इस तरह से बन जाएगा सभायै सभाभ्याम सभाभ्यः। और द्वितीया में बनता है बालिका का बालिकाम बालिके बालिकाः। इस तरह से द्वितीया में बनता है बालिकाम बालिके बालिकाः। तो हम अहिंसा का द्वितीया में बनाएंगे तो रूप बन जाएगा अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। इस तरह से बालिका के जैसे इसका भी रूप बना लेंगे। बालिका का पंचमी में रूप बनता है बच्चों बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। तो वही प्रत्यय लगाकर सफलता का बना देना है सफलतायाः सफलताभ्याम और सफलताभ्य। यहाँ मैंने अहिंसाभ्य भूल से लिख दिया, तो अहिंसाभ्य नहीं होगा, इसको हम हटाते हैं बच्चों, नहीं तो आप भी यही लिख देंगे, कह देंगे सर ने तो लिखा था। यहाँ पर हमको लिख देना है सुधार करके बच्चों, यहाँ पर सुधारना है और सुधार करके हमको लिखना है, क्या लिखेंगे सुधार करके सफलताभ्यः सफलताभ्यः, विसर्ग लगा देंगे सफलताभ्यः। इस तरह से लिखेंगे। सफल मोटा हो गया, चाहे तो और थोड़ा सा इसको हम इसकी थोड़ा सा बारीक बना करके भी लिख सकते हैं जिससे कि पूरा आपको दिख जाए, नहीं तो जगह ज़्यादा ले लिया, चलो जगह कम लेकर के बना लेते हैं हम। यहाँ लिख देंगे सफलताभ्यः इस तरह से। और फिर सूचिका आ गया, बालिका का बनेगा बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। बालिका शब्द का तृतीया में रूप बनता है बालिका बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। इस तरह से रूप बनता है। तो अभी मैं सफलता शब्द का रूप ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा शब्द अक्षर हो गया, जिससे कि आ जाए, और ठीक करके फिर इसको हम आगे दिखाते हैं आपको सूचिका शब्द का बालिका शब्द की तरह से किस तरह से हमने रूप बनाया है। ध्यान से देखेंगे बालिका शब्द का रूप हमने किस तरह से बनाया है, उसी की तरह से सूचिका शब्द का रूप बनाएंगे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभ्य की तरह से बनाएंगे हम लोग सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः। सूचिका मतलब सुई होता है और सूचिका मतलब सूचना देने वाले, तो सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। इस तरह से लिख देंगे सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। इस तरह से इसका रूप लिख दिए। और जो अपनी तरफ से लिखा उसको मैंने पर्पल कलर से लिख दिया। एक लाइन हट गई है, इसको फिर से हम लाइन बना देते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि इस लाइन को शायद हमको हटाना है। हटाना नहीं बच्चों, लिखते समय थोड़ा सा हट गई ये लाइन, फिर से मैं छोटा करके यहाँ से ला करके एक सीधी लाइन यहाँ पर बना देता हूँ, जिससे आपको बनाने में कोई मुश्किल न आए। इस तरह से
आप इसका अभ्यास कर लें, देख करके लिख लें जो अभी नहीं लिखे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कम जगह थी थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे थोड़ा लिखे हैं। आप इसको और अच्छे से लाइन बना करके अपनी कॉपी में खूब अच्छे से लिख लेंगे। मैंने बताया कि बालिका की तरह से ही ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन सभी शब्दों के रूप बालिका के रूप की तरह चलेंगे। तो जिस विभक्ति में रूप कहा है, बालिका का उस विभक्ति में रूप देखेंगे और उसी के आधार पर इन शब्दों के रूप हम बना लेंगे। अब चलिए हम पहुंचते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, उचित मिला मेलन करके लिखिए। दो खंड हैं क और ख, क से ख को मिलाना है, तब यह उचित मिलाने का क्रम होता है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या है, तीर बना बना करके, तीन बना बना करके परेशान हो जाते हैं, हमें भी परेशान कर देते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि तीर बना करके नहीं काम करना है आपको, आपको उसके सामने लिखना है। लेकिन मैं कितना भी कहता रहूं, जब कापियां चेक करता हूं तो तीर बना बना के रख दिए हैं, तीर बना बना के रख, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। मैंने मना किया है, लेकिन जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो उसमें आप देखें इस तरह से तीर बनाए हुए आप ले आएंगे और हमको इस तरह से कॉपी जमा कर देंगे। इस तरह से मैं देखता हूँ, देखते देखते परेशान हो जाता हूँ। आप जब कॉपी मेरे पास जमा करते हैं तो इस तरह से करके जमा करते हैं। ये कौन सा मिलाना है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उसके सामने उस बात को लिखना है। यहाँ मिलाने का मतलब है जो बात जिसकी है उसके सामने रखना है, नहीं तो यह मिलाना किसी काम के नहीं होता है। इसमें हम मार्क देंगे ही नहीं, ऐसा अगर आप करेंगे बार बार तो। मैं कहता हूँ कि कॉपी जब दीजिए अच्छे से लिख करके दीजिए। इसको हम गलत मानते हैं, यह सही नहीं है। केसर वर्ण मतलब केसरिया रंग, इसके लिए आएगा शौर्यस्य त्यागस्य स सूचकः, वीरता और त्याग का सूचक है। तो इन दोनों को आमने सामने लिखना है हमको। केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य स सूचकः, उसके सामने लिखना है, इसका ध्यान रखना है। इन दिनों को हमको ऐसा उत्तर नहीं लिखना है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से, केसर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, केसरिया रंग वीरता और त्याग का सूचक है। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, नहीं पता चला कि आप कहीं कुछ बता रहे हैं और कहीं कुछ हो रहा है। ध्यान से देखिए, केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। इस तरह से मैंने लिख करके यहाँ दिखाया कि आप इस तरह से जब करेंगे तब इसका सही उत्तर माना जाएगा। वो निशान बना करके नहीं दिखाना है, बार बार वही निशान बना करके दिखा देते हैं कि इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा, और लिखने का भी कष्ट नहीं उठाते हैं कि उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसको लिख करके अच्छे से बनाना है और दिखाना है कि ये इस तरह से होगा। तो केसर वर्णः शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, इस तरह से आपको आमने सामने लिखना है। 2-3 बार मैं इस बात को बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप देखते चलिए और उसको लिखते चलिए। देखिए अब आगे मैं अगला दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे लिखना है। आगे देखिए, केसर वर्णः हो गया। अब आगे शब्द आ रहा है हरित वर्णः। आगे शब्द आ रहा है हरित वर्णः। तो हरित वर्णः को देखते हैं हम सब कि किस तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा। ये हरित वर्णः के पास पहुँचते हैं। देखिए पहले प्रश्न को देखेंगे तब उत्तर समझ में आएगा। प्रश्न को देखें तब उत्तर समझ में आ जाएगा अपने को। अब हम हरित वर्ण को देखेंगे किस तरह से लिखना है। ध्यान से देखें तो उत्तर आपके समझ में आएगा। बार बार मैं दिखा करके उत्तर तब सिखाता हूं कैसे होगा। ये देखिए, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है हरित वर्णः। यहाँ लिखा है हरित वर्णः, ध्यान से देखें, हरित वर्णः। और उसके लिए आया है प्रयोग सुषमायाः उर्वरतायाः सूचकः, सौंदर्य और उर्वरता का सूचक है। हरित वर्ण सुषमा और उर्वरता का सूचक है।
सौंदर्य और उर्वरता का सूचक है। अब यह हम इसके सामने लिखेंगे तब इसका उत्तर हो जाएगा। और फिर आएगा अशोक चक्रम। तो अशोक चक्र के लिए लिखेंगे प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। प्रगति और न्याय को बढ़ाने वाला है। अशोक चक्र प्रगति और न्याय को बढ़ाने वाला है। इसके पास ये जाएगा सामने। फिर आएगा त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा। तो तिरंगा झंडा के लिए आया हुआ है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा स्वतंत्रता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। ये लिखना है इसमें। जो जिसका है व्याख्या उसी के सामने उसको लिखना है हमको। बहुत ही आसान है, समझते चलिए। त्रिवर्ण ध्वज है तो उसको लिखना है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। यह उसके सामने लिखना है हमको। यह उसको वाक्य के सामने लाना है तब बनेगा। अब इसमें अंतिम वाक्यांश और मिला है जहां पर के लिखा हुआ है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। आगे लिखा हुआ है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। यहाँ तक पहुंच चले अब आप लोग, उसको तो लिख लेंगे त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। अब लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। कब स्वीकार किया गया यहाँ पर देखकर लिखेंगे, आगे देखकर लिखेंगे 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे वाला जो है वाक्यांश, इसको इसके सामने लिखेंगे। तो इस तरह का उत्तर हमको नहीं करना है, आपको बता दिया हूं। इस तरह का उत्तर लिखेंगे निशान लगा लगा करके तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। निशान ये लगा लगा करके, ये निशान हमने अभी हटा दिया, देखिए इस निशान को नहीं लगाना है। ऐसा निशान लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं मिटा करके निशान यहाँ से हटा रहा हूँ कि ये गलत उत्तर था। इस तरह से नहीं करना है। फिर कैसे करना है, अभी जैसे दिखा रहा देखिए, सबके सामने मैंने जो सही है उस बात को लिख दिया हूँ यहाँ पर। आपको भी इस तरह से बना करके उनके सामने लिखना है। तो हरित वर्ण के लिए लिख दिया है मैंने, हरित वर्ण सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। इसके बाद आया अशोक चक्रम। अशोक चक्र किसका सूचक है, इसके लिए यहाँ पर लिख दिया गया प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति और न्याय को बढ़ाने वाला है, उसके सामने लिख दिया जो सही उत्तर है। आपको भी आमने सामने लिखना है। फिर आगे देखें आया है त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा जो झंडा है वह क्या प्रतीक है, किसको बताता है, उसके सामने लिख दीजिए देख करके वहां से प्रश्न से स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। प्रश्न को देखिए और उत्तर में उसी के सामने वाक्यांश को लिखिए जिसका वह अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से आपका यह उत्तर बनता जाएगा। स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, यह राष्ट्र ध्वजा के सामने हमने लिख दिया, तब ये इसका उत्तर हो गया है। और इसके बाद पांचवा आएगा शब्द। पांचवा शब्द आएगा बड़ा सा, उसमें लिखा है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। तिरंगे झंडे का स्वीकरण, मतलब तिरंगा झंडा जो हमारा था संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया, उसके लिए उसके सामने जो दिया गया था ला करके हम यहाँ पर रखेंगे कि त्रिवर्ण त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। इसके सामने वाला वाक्य हम रखेंगे 22 जुलाई द्वाविंशतिः जुलाई सप्तचत्वारिंशदधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे जातम। 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में हुआ, मतलब उस समय त्रिवर्ण ध्वज का, तिरंगे का स्वीकार करना किया गया। मतलब झंडा देश को स्वीकार हो गया कि यही झंडा हमारे देश का रहेगा, राष्ट्र का यही झंडा होगा, राष्ट्र ध्वज का यही स्वरूप होगा। इस तरह से हम लिख लिए। देखिए आपका यह अभ्यास एकदम 8वें पाठ का पूरा एकदम से कैसे लिखना है, बहुत समय लगाया मैंने, धीरे धीरे पढ़ाया, कई खंडों में बताया। आप खूब अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। शब्दार्थ और अभ्यास करके जो हमारा असाइनमेंट का वहाँ पर बना हुआ स्पेस है वहाँ पर भेज दें क्लासरूम में भी, जिससे कि हम उसको देख सकें कि आपने कार्य
किया है। तो आज इतना ही, अब इसके बाद फिर हम आपको आगे अगले कालांश में पढ़ाएँगे। आज यहीं पर हम इसको रोक रहे हैं बच्चों।